दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी महाकुंभ से कम नहीं होता। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भी यही नजारा देखने को मिला। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जो किया उसे देख सब हैरान रह गए। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान का हर मैच क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही था। भीड़ खचाखच भरी हुई थी, हर तरफ तिरंगे और हरे झंडों की गूंज, और दर्शकों की धड़कनें उतनी ही तेज जितनी खिलाड़ियों की। जैसे ही टॉस हुआ, सबकी नजरें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर टिकी थीं। किस्मत ने उनका साथ दिया और सूर्य ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह संकेत था कि भारत आक्रामक रणनीति के साथ उतरा है। पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे फखर जमान और साहिबजादा फरहान। उधर भारत की ओर से पहला ओवर थामा हार्दिक पांड्या ने। माहौल में खामोशी थी, मानो हर कोई पहली गेंद पर ही कोई धमाका देखने का इंतजार कर रहा हो। और सच में धमाका हुआ भी। तीसरी ही गेंद पर हार्दिक ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देने का मौका बना दिया। ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को फरहान ने जोर से खींचा, बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधी थर्ड मैन की दिशा में उड़ गई। वहां खड़े थे युवा फील्डर अभिषेक। बस 2 कदम आगे बढ़ना था और भारत को शुरुआती सफलता मिल जाती, लेकिन अभिषेक ने गेंद की उड़ान को गलत आंका। वे जड़वत खड़े रह गए और जब तक डाइव लगाई, गेंद उनके हाथ से फिसल चुकी थी। पूरा मैदान मायूसी से गूंज उठा। भारत ने सुनहरा मौका गवा दिया। हालांकि हार्दिक ने ओवर शानदार रखा और केवल 6 रन दिए। दूसरे ओवर में गेंद थामी जसप्रीत बुमराह ने। सबको उम्मीद थी कि बुमराह अपनी धारदार गेंदबाजी से दबाव बना देंगे, लेकिन पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान ने अलग ही तेवर दिखाए। लगातार 2 गेंदों पर चौके जड़े और बुमराह की लय बिगाड़ दी। इस ओवर में कुल 11 रन आए और पाकिस्तान की पारी का टोन सेट हो गया। तीसरे ओवर में फिर से आए हार्दिक पांड्या। दूसरी गेंद पर फखर ने उन्हें चौका जड़ा और लगने लगा कि पाकिस्तान का ओपनर रंग में आ चुका है, लेकिन हार्दिक ने अपनी समझदारी और अनुभव का जादू दिखाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ कटर डाली। गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में जा समाई, लेकिन संदेह यह था कि गेंद जमीन से टकराई या नहीं। थर्ड अंपायर की मदद ली गई। कई बार रिप्ले देखने के बाद नतीजा आया आउट। फखर जमान 15 रन बनाकर चलते बने। वे थोड़ी देर तक खड़े रहे, मानो यकीन ही ना हो, लेकिन आखिरकार उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। भारत को पहली सफलता मिल गई थी। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज साइम अय्यूब। उन्होंने आते ही दूसरी गेंद पर पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। उनकी शुरुआत आत्मविश्वास से भरी थी। हार्दिक के इस ओवर से पाकिस्तान को 9 रन मिले, लेकिन भारत को एक अहम विकेट भी मिला। इसके बाद चौथा ओवर फिर से बुमराह ने डाला, लेकिन उनका खराब दिन जारी रहा। पहली ही गेंद पर फरहान ने पुल शॉट से चौका मारा। 5वीं गेंद पर बुमराह ने फुल टॉस डाली और फरहान ने उसे भी बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इस ओवर में 10 रन आए और बुमराह संघर्ष करते दिखे। 5वां ओवर लेकर आए रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने आते ही खेल का रुख बदल दिया। अपनी गुगली और टर्न से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। इस ओवर में केवल 6 रन बने, यहां तक कि एक आसान कैच का भी मौका बना। साइम अय्यूब का शॉट ऊपर उठा और गेंद सीधी शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े कुलदीप यादव की ओर गई। यह आसान कैच था, लेकिन कुलदीप ने लापरवाही में उसे गिरा दिया। मैच का असली मजा तब आता है जब पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता है और यहां मैदान पर गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह, जिन्हें पाकिस्तान के बल्लेबाज पहले ही निशाने पर ले चुके थे। उम्मीद थी कि बुमराह अपने अनुभव का फायदा उठाकर इस ओवर में वापसी करेंगे, लेकिन साहिबजादा फरहान के इरादे कुछ और ही थे। पहली ही गेंद से उन्होंने अटैक का मोड ऑन कर दिया। शानदार ड्राइव, गेंद सीधी बाउंड्री तक। उसके बाद एक और जबरदस्त शॉट और बॉल फिर से सीमा रेखा पार। फरहान का बल्ला गरज रहा था और बुमराह के माथे पर पसीना। इस ओवर से कुल 13 रन आए और पाकिस्तान ने पावर प्ले का समापन धूमधाम से किया। बुमराह ने अब तक अपने 3 ओवरों में 34 रन खर्च कर दिए थे और यह भारत के लिए बड़ी चिंता की बात थी। 6 ओवर पूरे होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 1 विकेट पर 55 रन, यानी एक शानदार शुरुआत। भारत ने मौके तो बनाए, लेकिन उन्हें भुनाने में चूक कर गया। 7वें ओवर में गेंद थामी स्पिनर कुलदीप यादव ने और यहां थोड़ी राहत मिली। कुलदीप ने अपनी सटीक लाइन और टर्न से बल्लेबाजों को बांधे रखा। फरहान और साइम अय्यूब ने यहां कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया और ये ओवर महज 5 रन का रहा।
भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली कि शायद अब स्पिनर्स मैच को वापस भारत की ओर मोड़ देंगे, लेकिन 8वें ओवर में एक बार फिर रंग बदल गया। रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंद लेकर आए और फरहान ने उन पर सीधा हमला बोला। तीसरी गेंद पर उन्होंने पिच से बाहर निकलकर जोरदार स्लॉग खेला। गेंद हवा में लंबी गई और लॉन्ग ऑन की दिशा में उड़ती चली गई। वहां फील्डिंग कर रहे थे अभिषेक। ये मौका कठिन था, लेकिन अगर कैच लपक लिया जाता तो पाकिस्तान पर दबाव बन सकता था। अभिषेक ने लंबी दौड़ लगाई, गेंद तक पहुंचे भी एक हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों से फिसलकर सीधी बाउंड्री के पार चली गई। कैच छूटा और पाकिस्तान को मिला शानदार छक्का। एक बार फिर भारत का फील्डिंग डिपार्टमेंट चर्चा में आ गया। इस ओवर में कुल 10 रन बने और पाकिस्तान का रन रेट तेजी से ऊपर जा रहा था। 9वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए और यहां पाकिस्तान ने पूरी तरह से आक्रामक अंदाज का दिखाया। पहली ही गेंद पर साइम अय्यूब क्रीज से बाहर निकले और गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। भीड़ गूंज उठी, लेकिन पाकिस्तान की आतिशबाजी यहीं नहीं रुकी। चौथी गेंद पर फरहान ने कुलदीप की गुगली को पहचानकर जबरदस्त छक्का जड़ा। गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार कर गई। यह छक्का इतना लंबा था कि दर्शक भी खड़े होकर वाहवाही देने लगे। इस ओवर में 13 रन जुड़े और कुलदीप की मेहनत पर पानी फिर गया। अब बारी थी 10वें ओवर की। गेंद लेकर आए अक्षर पटेल और सामने थे तूफानी अंदाज में खेल रहे साहिबजादा फरहान। जैसे ही ओवर की तीसरी गेंद आई, फरहान ने जबरदस्त ताकत से लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़ दिया और इसके साथ ही उन्होंने केवल 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। उनका बल्ला आग उगल रहा था और भारत की फील्डिंग टीम दबाव में नजर आ रही थी। 10 ओवर पूरे होने तक पाकिस्तान का स्कोर पहुंच गया था 1 विकेट पर 91 रन, यानी रन रेट 9 से ऊपर और हाथ में अभी 9 विकेट बाकी। पाकिस्तान के लिए यह परफेक्ट शुरुआत थी, जबकि भारत के लिए यह समय सोचने का था कि कहां-कहां गलतियां हुई। पाकिस्तान ने मजबूत शुरुआत कर ली थी, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 11वें ओवर से। गेंद लेकर आए शिवम दुबे। भारतीय कप्तान सूर्या ने शायद उन्हें इसलिए लाया था कि कुछ अलग कोशिश की जाए, और यही दाव काम कर गया। तीसरी गेंद पर दुबे ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार टीम इंडिया को था। गेंद हल्की सी बैक ऑफ लेंथ पर पड़ी, न बहुत शॉर्ट और न बहुत फुल। सामने थे साइम अय्यूब, जिन्होंने सोचा पुल मार देंगे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में ऊंची चली गई। मैदान पर सबकी नजरें टिक गईं। क्या यह मौका भी छूटेगा? गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर की ओर और वहां दौड़ते हुए पहुंचे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पहले 2 आसान मौके गंवाए थे, इस बार पूरी जान लगा दी। लंबी दौड़, जबरदस्त डाइव और दोनों हाथों से कैच पकड़ा। जैसे ही गेंद हाथ में समाई, अभिषेक ने उसे हवा में उछालकर जश्न मनाया। यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। साइम अय्यूब 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दुबे ने अपने पहले ही ओवर में बाजी पलट दी। इस ओवर में पाकिस्तान को केवल 5 रन मिले। 12वां ओवर आया वरुण चक्रवर्ती के हाथों। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और टर्न से पाक बल्लेबाजों को जकड़ लिया। किसी भी तरह की बाउंड्री का मौका नहीं दिया और सिर्फ 7 रन खर्च किए। धीरे धीरे मैच का रुख बदलता दिखने लगा। फिर आया 14वां ओवर और गेंद कुलदीप यादव के पास। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने पाकिस्तान को एक और झटका दिया। हुसैन तलात ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट पूरी तरह गड़बड़ा गया। गेंद ऊंची उठी और सीधी गई शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े वरुण चक्रवर्ती के हाथों में। इस बार कोई गलती नहीं हुई। आसान कैच और पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिरा। तलात केवल 10 रन बनाकर चलते बने। कुलदीप का यह ओवर शानदार रहा। सिर्फ 5 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट। 15वां ओवर फिर से शिवम दुबे लेकर आए और एक बार फिर कमाल कर दिखाया। इस बार शिकार बने पाकिस्तान के हीरो साहिबजादा फरहान। 45 गेंदों पर 58 रन बना चुके फरहान ने बाहर जाती धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद ऊंची होकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चली गई। वहां मौजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आराम से कैच लपक लिया। भारत के लिए यह सुनहरा दौर था। 11 से 15वें ओवर तक पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में रहा। इन 5 ओवरों में कोई भी बाउंड्री नहीं आई। सिर्फ 28 रन बने और 3 बड़े विकेट गिरे। 15 ओवर पूरे होने तक पाकिस्तान का स्कोर था 4 विकेट पर 119 रन। यानी जहां लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के पार जाएगा, वहीं अब भारत ने खेल में शानदार वापसी कर ली थी। 16वां ओवर करने आए वरुण चक्रवर्ती ने गजब की गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ और रहस्यमयी स्पिन से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए और भारतीय फैंस को उम्मीद जगी कि डेथ ओवरों में रन रोकना संभव होगा। लेकिन जैसे ही 17वां ओवर शुरू हुआ, पाकिस्तान ने गियर बदल दिया।
मोहम्मद नवाज क्रीज पर टिक चुके थे और उन्होंने पहली ही बड़ी कोशिश में इरादा साफ कर दिया। कुलदीप यादव की गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा छक्का जड़ दिया, जिसने पाकिस्तानी डगआउट और स्टैंड्स में बैठे फैंस को खुशी से उछाल दिया। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव लौटता दिखने लगा। 18वें ओवर की जिम्मेदारी मिली शिवम दुबे को, लेकिन यहां भी नवाज ने कहर बरपा दिया। उन्होंने पहले एक शानदार छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर चौका ठोक दिया। दुबे का ओवर पाकिस्तान के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ, क्योंकि इसमें कुल 17 रन निकल गए। अचानक से पाकिस्तान की रणगति तेज हो गई और भारत के हाथ से कंट्रोल फिसलता नजर आया। 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह वापसी की कोशिश करने आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर रन आउट हो गए। ये विकेट भारत के लिए राहत भरा था, लेकिन नई चुनौती तुरंत सामने आ गई। क्रीज पर आए फहीम अशरफ और उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, मानो उन्होंने ऐलान कर दिया हो कि पाकिस्तान पारी को बड़े स्कोर तक ले जाएगा। इसी ओवर में भारत के लिए एक और झटका तब लगा जब शुभमन गिल ने फहीम का कैच टपका दिया। बुमराह का ये ओवर पाकिस्तान को महंगा पड़ा और इसमें 11 रन आए। बुमराह का दिन बेहद खराब रहा। अपने पूरे 4 ओवर में उन्होंने 45 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं ले पाए। अब बारी थी आखिरी ओवर की और गेंद थमाई गई हार्दिक पांड्या के हाथ में। पाकिस्तान को तेज फिनिश चाहिए था और फहीम अशरफ ने वही किया। उन्होंने इस ओवर में एक चौका और एक दमदार छक्का लगाकर पाकिस्तान की पारी का शानदार समापन किया। इस ओवर में 14 रन जुड़े और पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 171 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। फहीम अशरफ नाबाद लौटे और उनकी छोटी मगर बेहद प्रभावी पारी रही। 8 गेंदों पर 20 रन। भारत की ओर से गेंदबाजी में शिवम दुबे सबसे सफल रहे। उन्होंने 2 विकेट झटके। वहीं हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट लिया। पाकिस्तान के 171 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर के जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत काफी रोचक रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर सबकी निगाहें थीं। दोनों ही बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि तेज गेंदबाजों के शुरुआती दबाव को झेलते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दें। पहला ओवर करने आए पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। सबको उम्मीद थी कि शाहीन अपनी घातक स्विंग से भारत को जल्दी झटका देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी निडर बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। शाहीन ने बैक ऑफ लेंथ पर गेंद डाली। अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की, बल्ले का किनारा लगा और गेंद उड़ते हुए फाइन लेग के ऊपर से सीधी छक्के के लिए बाहर चली गई। पाकिस्तानी गेंदबाज हक्के बक्के रह गए और भारतीय डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। पहले ही ओवर में टीम इंडिया ने शाहीन से 9 रन बटोरे और इरादे साफ कर दिए, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरा ओवर करने आए पार्ट टाइम गेंदबाज साइम अय्यूब। यहां से गिल ने भी अपने हाथ खोल दिए। गिल का बल्ला मानो गेंद को चुंबक की तरह खींच रहा था। उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके लगाए। पहली गेंद पर कवर ड्राइव और अगली ही गेंद पर स्क्वायर कट ने गिल की क्लासिक टाइमिंग का सबूत दिया। इस ओवर में भारत को 10 रन मिले और दोनों ओपनर पाकिस्तान पर हावी होते दिखे। अब बारी थी तीसरे ओवर की और शाहीन अफरीदी को वापसी करनी थी, मगर गिल ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। गिल ने पहले स्ट्रेट ड्राइव के रूप में चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर पॉइंट की दिशा में जबरदस्त कट शॉट खेला। शाहीन अफरीदी का चेहरा उतर चुका था, क्योंकि उनके दूसरे ओवर में 12 रन आ गए थे। चौथा ओवर डालने आए स्पिनर अबरार अहमद। पाकिस्तान की उम्मीद थी कि शायद स्पिन से रणगति पर लगाम लगे, लेकिन अभिषेक शर्मा का इरादा कुछ और ही था। पहले ही गेंद पर उन्होंने अंदर आते हुए शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके बाद अगली ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्का ठोक दिया। अबरार का ओवर भारतीय बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को और बढ़ा गया, लेकिन असली नजारा तो 5वें ओवर में देखने को मिला। गेंदबाज थे पाकिस्तान के तेज तर्रार हारिस रऊफ। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका लगाया। हालांकि यह चौका बल्ले के किनारे से निकला था और किस्मत का तड़का भी शामिल था। शायद यही बात रऊफ को नागवार गुजरी। चौके के बाद उन्होंने अभिषेक की ओर बढ़ते हुए कुछ शब्द कहे, स्लीज करने की कोशिश की, मगर अभिषेक भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने भी पलटकर जवाब दिया। मैदान का माहौल अचानक गर्म हो गया। तनाव के बीच आखिरी गेंद पर गिल ने शानदार चौका जड़ा और ओवर का समापन किया। इसके बाद एक बार फिर हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच गर्मागर्म बहस देखने को मिली। छठे ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी थी और दुबई स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट कानों को चीर रही थी। स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था। भारत 6 ओवर में बिना विकेट खोए 69 रन,
पावर प्ले का सपना जैसा आगाज, जहां हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाजी का दबदबा साफ झलक रहा था। शाहीन शाह, हारिस रऊफ और साइम अय्यूब जैसे दिग्गज गेंदबाजों को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जिस अंदाज में खेला, उससे पाकिस्तानी खेमे में बेचैनी साफ झलकने लगी थी। 7वें ओवर के लिए गेंद आई स्पिनर अबरार अहमद के हाथों में। पाकिस्तान के कप्तान ने सोचा था कि स्पिन से शायद रन रेट पर लगाम लगेगी, लेकिन अभिषेक शर्मा की नजरें कुछ और ही इरादे बयां कर रही थीं। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने पिच पर कदम बढ़ाए और लंबे लंबे शॉट खेलने का मूड बना लिया। कुछ ही देर में उनका बल्ला गरजा और लगातार 2 गगनचुंबी छक्के स्टेडियम की छत के पार जा पहुंचे। भीड़ खड़ी हो गई, तिरंगे हवा में लहरने लगे और माहौल भारत भारत के नारों से गूंज उठा। ये ओवर भारत के लिए 16 सुनहरे रन लेकर आया और पाकिस्तानी गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ दिखने लगा। 8वें ओवर में फिर से गेंद थामी गई साइम अय्यूब के हाथों में, लेकिन इस बार शोभा गिल ने चुराई। उन्होंने अपने क्लासिक अंदाज का नमूना पेश करते हुए रिवर्स स्वीप खेला और गेंद सीधा थर्ड मैन बाउंड्री की ओर दौड़ गई। दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए और यही नहीं, इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी चौका जड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली और वो भी सिर्फ 24 गेंदों पर। ये सिर्फ अर्धशतक नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ आत्मविश्वास और ताकत का ऐलान था। 9वें ओवर तक आते आते भारत का स्कोर 3 अंकों को छू गया। 9 ओवर में 100 रन बिना किसी नुकसान के। ये किसी भी टीम के लिए सपनों जैसी शुरुआत थी। लग रहा था मानो भारतीय बल्लेबाजी पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। दर्शकों की उत्सुकता हर रन के साथ बढ़ रही थी, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि इसमें एक गेंद पूरा खेल पलट सकती है। 10वें ओवर में पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को गेंद थमाई। गिल उस वक्त बेहतरीन लय में खेल रहे थे। उन्होंने अब तक 28 गेंदों में 47 रन ठोक दिए थे और हर शॉट में क्लासिक टच नजर आ रहा था। लेकिन फहीम ने अपने अनुभव का जादू चलाया। उन्होंने एक शानदार गुड लेंथ गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और फिर तेजी से भीतर की ओर मुड़ गई। गिल आगे बढ़कर कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और पैड के बीच इतना गैप रह गया कि गेंद ने सीधा ऑफ स्टंप उड़ा दिया। गिल का विकेट गिरते ही फहीम अशरफ शेर की तरह दहाड़ उठे। उन्होंने दोनों हाथ हवा में लहराए और गुस्से से भरी नजरों से गिल की ओर देखा। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि भारतीय ओपनिंग जोड़ी लगातार उन्हें कुचलती जा रही थी। गिल का 47 रन का योगदान शानदार था, लेकिन उनकी विदाई के साथ मैच में थोड़ी रोमांचकता लौट आई। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 105 रन पर 1 विकेट। 11वें ओवर में भारत को एक बड़ा झटका लगा, जिसने स्टेडियम में पाकिस्तान के खेमे में अचानक उत्साह भर दिया। हारिस रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को आउट किया। कैच अबरार अहमद ने थर्ड मैन पर पकड़ लिया। ये गेंद ऑफ स्टंप पर फुल थी, थोड़ी एंगल में थी और सूर्य कुमार अपनी पसंदीदा लेग साइड फ्लिक खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बल्ले का लीडिंग एज गेंद से टकराया और सीधे अबरार के हाथ में चली गई। आमतौर पर जब सूर्य कुमार फॉर्म में होते हैं तो वह ऐसी गेंदों को छक्कों में बदल देते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। इस ओवर में भारत ने सिर्फ 1 रन बनाया और मैच में पाकिस्तान को एक नई उम्मीद मिली। सूर्य कुमार के आउट होने के बाद मैदान में आए तिलक वर्मा, जिन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारत की बढ़त को बनाए रखने की कोशिश की। अभिषेक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। 12वें ओवर में उन्होंने फहीम अशरफ पर लगातार 2 चौके झड़कर ओवर से 11 रन जुटाए। स्टेडियम में दर्शक अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी पर तालियों की गड़गड़ाहट से सराबोर हो गए। 13वें ओवर की शुरुआत भी अभिषेक ने धमाकेदार की। उन्होंने लंबा शॉट खेलकर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा और फिर जैसे ही अगली गेंद आई, अबरार अहमद ने शानदार वापसी की। उन्होंने अभिषेक को एक बेहतरीन कैच के लिए मजबूर किया, जो हारिस रऊफ ने लॉन्ग ऑन पर पकड़कर गेंद को फेंकते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। ये गेंद लंबी थी और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिससे अभिषेक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन सही टाइमिंग नहीं थी। परिणाम स्वरूप भारत का तीसरा विकेट गिर गया। अभिषेक शर्मा ने इस पारी में 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक पारी ने भारत को मजबूती दी और स्कोर को 123 रन तक पहुंचाया। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान में आए संजू सैमसन, जिन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने बेहद संयम और समझदारी के साथ खेलते हुए स्कोर को 140 रन तक पहुंचाया। अब मैच की आखिरी 5 ओवर में भारत को जीत के लिए केवल 32 रन की आवश्यकता थी। 17वें ओवर में भारत के लिए थोड़ी नर्वस घड़ियां आईं, जब हारिस रऊफ ने संजू सैमसन को बोल्ड कर दिया। यह भारत का चौथा विकेट गिरा। सैमसन की पारी कुछ खास नहीं रही, सिर्फ एक शानदार कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिला।
रऊफ की तेज शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थोड़ी रिवर्स फ्लो के साथ आई और सैमसन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से चूक गई और सीधे मिडिल स्टंप को भेदते हुए आउट हो गए। वह 17 गेंदों में केवल 13 रन बनाकर मैदान छोड़कर गए। पाकिस्तान की टीम ने इस विकेट पर ज्यादा उत्सव नहीं मनाया, लेकिन यह भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय जरूर थी। सैमसन के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान में आए। पहले ही गेंद पर उन्होंने हारिस रूफ की गेंद पर चौका जड़कर टीम के लिए 150 रन पूरे कर दिए। यह पारी का एक निर्णायक मोड़ था जिसने भारतीय टीम को जीत की ओर मजबूती से बढ़ाया। अब केवल आखिरी 3 ओवर में 19 रन की आवश्यकता थी और रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। 18वें ओवर में तिलक वर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फहीम अशरफ की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर एक जबरदस्त छक्का जड़ा और ओवर में कुल 10 रन जुटाए। मैदान में भारतीय समर्थक इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। अब आखिरी 2 ओवर में केवल 9 रन चाहिए थे और खेल लगभग तय लगता दिख रहा था। 19वें ओवर की गेंदबाजी करने आए शाहीन शाह अफरीदी। पहले 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया, लेकिन चौथी गेंद पर तिलक ने लंबा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़ दिया। इस छक्के के बाद अब केवल 2 रन की जरूरत थी। भारतीय कप्तान ने पावरफुल और शांत तरीके से खेल जारी रखा। 5वीं गेंद पर तिलक ने शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और टीम इंडिया ने लक्ष्य पूरा कर लिया। भारत ने 172 रन के लक्ष्य को सिर्फ 18.5 ओवर में हासिल कर लिया और 6 विकेट की शानदार जीत दर्ज की। तिलक वर्मा ने 30 रन और हार्दिक पांड्या ने 7 रन बनाकर नाबाद रहते हुए टीम को विजयी स्थिति में पहुंचाया। इस जीत ने न सिर्फ टीम इंडिया की मजबूती दिखाई, बल्कि उनके आक्रामक खेल और संयम का भी परिचय दिया। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय कमेंट जरूर करें।